हेलो फ्रेंड्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले लिखना सीखेंगे। The formula of a compound is a shorthand tool used to provide basic information about the constitution of the compound in a concise and convenient manner. तो किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो एक शॉर्ट टूल होता है जिसकी मदद से हम कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं, यानी कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है इसकी इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कंटेन ए सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, और जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं उनमें सिंगल सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ उनमें एक ही होगा, इसलिए उनको कहा गया मोनोन्यूक्लियर। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूलाज। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। इन रूल की मदद से आप किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय जो सेंट्रल एटम होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। ये जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा जाएगा। अगर हमें काउंटर आयन दे रखा हो, काउंटर आयन हमें पॉजिटिव दे रखा हो यानी कैटायन दे रखा हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव कैटायन काउंटर आयन होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। और अगर नेगेटिव काउंटर आयन है, एनायन है, तो उसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो अगर हम ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट के अंदर की बात करें, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखा जाएगा। दूसरा रूल, द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द प्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। और जो उसके बाद जो लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे अमाइन हो गया और जैसे क्लोराइड हो गया। दो लिगेंड्स हैं हमारे पास, तो अमाइन ए से शुरू हो रहा है, क्लोराइड सी से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे? अमाइन, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। और जो लिगेंड्स हैं उनके चार्ज पर उनका प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, यानी लिगेंड्स की क्या पोजीशन होगी ये उनके चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। तीसरा है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। In case of abbreviated ligand, the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabetical order. और जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको भी अल्फाबेटिकली ही लिखा जाता है। पॉलीडेंटेट यानी जिनमें दो से ज्यादा डोनर एटम्स हों उनको भी अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। अगर हमारे पास एब्रीवेटेड लिगेंड्स हैं तो एब्रीवेटेड लिगेंड्स का जो पहला लेटर होता है वही पोजीशन उनकी लिगेंड्स की डिटरमाइन करता है। जैसे इथेन 1,2 डाई अमाइन को हम क्या लिखते हैं? EN। तो इस EN का ये कहलाता है उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म, यानी छोटी फॉर्म। इथेन 1,2 डाई अमाइन हम पूरा नहीं लिखते बल्कि उसको EN लिख देते हैं। तो EN का जो पहला अक्षर होगा, पहला वर्ड होगा E, इसके आधार पर ही हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए हमें क्लोराइड दे दिया गया और हमें दे दिया गया इथेन 1,2 डाई अमाइन, तो क्लोराइड का C पहले आता है, E बाद में आता है। तो पहले क्लोराइड लिखेंगे फिर इथेन 1,2 डाइमाइल लिखेंगे। अब है फोर्थ रूल, द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज्ड और नॉट इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो फॉर्मूला होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाएगा, चाहे वो एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज हो चाहे चार्ज ना हो, एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाएगा। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूलाज आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। और जब लिगेंड्स पॉली एटॉमिक होते हैं तो उनके फॉर्मूलाज को पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड सिंगल है, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। अगर हमारे पास लिगेंड्स आ गया अमाइन, तो जब हम अमाइन लिखेंगे इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आइटम है, 3 हाइड्रोजन के हैं, एक नाइट्रोजन का आइटम है, तो इसको लिखते समय इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा फॉर्मूला लिखते समय। लिगेंड्स एब्रीविएशंस आर आल्सो एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। और जो लिगेंड्स के एब्रीविएशन लिखे जाते हैं जैसे इथेन 1,2 डाई अमाइन का EN, इनको भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। जैसे EDTA, इसको भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसका एब्रीविएशन है? इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, उसका एब्रीविएशन है।
अब पांचवा रूल है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में यानी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा और जो हमारे लिगेंड्स होंगे उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखा जाएगा, उनको इकट्ठा लिखा जाएगा। सिक्स्थ है, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। और जब किसी चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का यानी ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसके ऊपर चार्ज हो, जब हम उसका फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज कब लिखेंगे, जब उसका जो काउंटर आयन है उसको लिखा ना जाए। अगर हम काउंटर आयन नहीं लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर हमें चार्ज लिखना पड़ेगा। और चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया जाता है और कितना चार्ज है उसका नंबर भी लिख दिया जाता है। जैसे COCN का होल 6, इसके आगे कोई काउंटर आयन होगा, अगर हम वो काउंटर आयन नहीं लिख रहे हैं तो इसके ऊपर जो 3 नेगेटिव चार्ज हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 3 नेगेटिव के रूप में लिख दिया जाता है। इसके ऊपर देख लीजिए CrH2 का होल 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, काउंटर आयन हम नहीं लिख रहे हैं तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। काउंटर आयन लिख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द एनायन। और फॉर्मूले में जो कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं उनके चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। यानी कैटायन पर का जो चार्ज होगा, पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसको एनायन चार्ज बैलेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज उसको बैलेंस करेगा। अब देख ले कुछ फॉर्मूलेस लिख लेते हैं हम, देखें फिर उन फॉर्मूलेस से ज्यादा समझ आएगा हमें। ये एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, इनके ही फॉर्मूले हम लिखकर देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इनके फॉर्मूलेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, फिर क्लोराइड। स्पेस देखिए क्लोराइड लिखा है, इसका मतलब ये काउंटर आयन है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिखेंगे, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था, हमें क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यहां पर क्या है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को हम CO लिखेंगे। उसके बाद कोबाल्ट की ये ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। अब देखिए यहां पर, अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की। सबसे पहले लिगेंड्स दिया हुआ है अमाइन, दूसरा एक्वा यानी वाटर और तीसरा दिया हुआ है क्लोरिडो। तो एमाइन A से शुरू होता है, एक्वा भी A से शुरू होता है, क्लोरिडो C से शुरू होता है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। एक्वा A से, अमाइन भी A से, तो इनका दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरा वर्ड क्या है, अल्फाबेट M, इसका दूसरा है एक्वा, तो M Q से पहले आता है, इसका दूसरा Q, तो M Q से पहले आता है, तो सबसे पहले हम अमाइन को लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हम एक्वा को लिखेंगे, तीसरे नंबर पर हम क्लोरिडो को लिखेंगे। तो हमारे पास अमाइन कितने हैं, टेट्रा यानी 4, तो CONH3 का होल 4। हमने यहां पर इसके ब्रैकेट क्यों लगाया पैरेंथेसिस, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है। एक N एटम है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, यानी 2 से ज्यादा एटम है, 2 डिफरेंट एटम है, तो इसलिए हम NH3 को ब्रैकेट में लिख देंगे, टेट्रा को यहां पर 4 इसके नीचे लगा देंगे। अब एक्वा हमारे पास 1 है, तो वाटर को भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हमारे पास आ गया क्लोरिडो यानी 1 है, तो Cl यहां पर लिख देंगे। फिर हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें क्लोराइड दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, काउंटर आयन, तो यहां पर हम Cl लिख देंगे। अभी हमें नहीं पता क्लोराइड हमारे पास काउंटर आयन कितने हैं, तो अभी हम यहां पर सिंगल लिखेंगे। अब देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितनी दी हुई है, +3। ये हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है। NH3 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 की 0 होती है, वाटर इसकी भी 0 होती है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब देखिए हमारे पास +3 है, -1 है, तो +3 में से -1 गए, हमारे पास कितना बचा, +2 बचा। अब ये जो +2 है
ये होता है पूरी एंटिटी का चार्ज, यानी पूरी एंटिटी पर जो चार्ज है वो प्लस के 2 है। अगर यहाँ पर प्लस के 2 है तो बाहर माइनस के 2 होने चाहिए, यानी Cl2। अगर यहाँ पर हम Cl2 लगा देंगे, एक Cl के ऊपर एक माइनस का, 2 Cl के ऊपर 2 माइनस के चार्ज, तो बाहर माइनस के 2 चार्ज और एंटिटी के ऊपर प्लस के 2 चार्ज। तो हमें पता लग गया Cl हमारे पास कितने क्लोराइड, 2 हैं। क्योंकि आपको पता है एनायन पर जितना चार्ज होगा, कैटायन पर जितना चार्ज होगा, उसको एनायन का चार्ज बैलेंस करेगा। कैटायन यहाँ पर +2 है तो एनायन ये भी -2 होना चाहिए, तो Cl2। तो हमारी एंटिटी क्या हुई, CONH3 का होल 4 H2OCl ब्रैकेट बंद बाहर Cl2। अब एक और करते हैं, पोटेशियम फिर स्पेस है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट सेकेंड। अब ये पोटेशियम पहले लिखा गया है, यानी ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर सबसे पहले लिखेंगे। के साइन लगा लेते हैं। अभी हमें नहीं पता पोटेशियम के एटम कितने हैं, अभी हम सिंपल के लिखेंगे। फिर के लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहां से हमारी एंटिटी शुरू होती है। एंटिटी में जो हमारा मेटल है जिंकेट यानी जिंक, यहां पर इसको जिंकेट क्यों लिखा गया, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटी होगी। तो इससे हमें जिंक के बाद 8 लगा है, इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, ये एक नेगेटिव एंटिटी होगी, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम के आगे 8 लग जाता है। तो जिंक हमने सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया। अब हमें देखना है लिगेंड्स। लिगेंड्स इसमें कितने हैं, हाइड्रोक्सिडो। हाइड्रोक्सिडो किससे आया है, हाइड्रोक्सी यानी OH से आया है। OH क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड पे, और आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनकी नेमिंग करते समय उनको हाइड्रोक्सिडो, उनके आगे O जोड़ दिया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सिडो यानी ये OH है, और OH कितने हैं हमारे पास, टेट्रा यानी 4 हैं। तो जिंक के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस OH, क्योंकि ये इसमें 2 एटम है डिफरेंट एटम, तो OH के आगे 4। खत्म हो गए लिगेंड्स, ये हमने बंद कर दिया। अब हमें देखना है पोटेशियम कितने हैं, तो वही जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दी गई है। एक OH पर एक माइनस चार्ज होता है, तो 4 OH पर 4 माइनस के 4 चार्ज होगा, क्योंकि OH पर -1 चार्ज होगा, तो 4 OH पर -4 चार्ज होगा। अब देखिए प्लस के 2 चार्ज है, माइनस के 4 चार्ज हैं, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, हमारे पास कितना बचा, -2। यानी इसका मतलब क्या है, इस पूरी एंटिटी के ऊपर यहां पर -2 चार्ज होगा। अगर एंटिटी पर -2 चार्ज होगा तो बाहर भी +2 चार्ज होना चाहिए, यानी एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा। तो 2 पोटेशियम यानी यहां पर के कितना होगा, 2। पूरी एंटिटी के ऊपर -2, तो बाहर भी +2 होना चाहिए। एक पोटेशियम के ऊपर +1, तो यहां पर हम अगर 2 लगा दूं तो 2 पोटेशियम के ऊपर +2, +2 -2, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इस तरीके से हमें लिखना है। ये जब यहां पर काउंटर आयन लगा है तो इसके ऊपर ये चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती। अब तीसरा लिखते हैं, फिर से वही पोटेशियम, उसके बाद स्पेस, यानी ये काउंटर आयन है पॉजिटिव, यहां पर लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दिया हुआ है ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यानी यहां पर हमारा क्या है, एल्यूमिनियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखा जाता है जब नेगेटिव एंटिटी होती है। तो एल्यूमिनियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम। फिर हमें जो लिगेंड्स दिया हुआ है वो दिया है ऑक्सलेट, क्योंकि आपको पता है ऑक्सलेट एनायन मतलब नेगेटिव लिगेंड है, और उसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्सलेट के आगे O लगा देते हैं अगर नेगेटिव हो, एनायन हो, तो क्या हो जाता है ऑक्सलेटो। और ऑक्सलेट का आपको फार्मूला पता है C2O4, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे C2O4, और ऑक्सलेटो हमारे पास कितने हैं, 3 है ट्राई, तो 3 यहां पर लगा देंगे, और लिगेंड्स खत्म हो गए तो एंटिटी बंद कर देंगे। अब देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमारे पास कितनी दी गई है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो अगर एल्यूमिनियम की +3 दी हुई है, और आपको पता है एक C2O4 के एक ऑक्सलेट आयन के ऊपर
दो नेगेटिव चार्ज होता है एक C2O4 के ऊपर, दो नेगेटिव चार्ज, तो तीन C2O4 के ऊपर 3 2 जा 6 यानी माइनस के 6 चार्ज। अब देखिए प्लस के 3 माइनस के 6, माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो हमारे पास कितना बचा, माइनस के 3। इसका मतलब इस पूरी एंटिटी के ऊपर माइनस के 3 चार्ज है। एंटिटी के ऊपर हमें चार्ज मिल गया। अगर एंटिटी के ऊपर -3 चार्ज है, एंटिटी के बाहर +3 चार्ज होना चाहिए काउंटर आयन के ऊपर। एक काउंटर आयन के पोटेशियम के ऊपर प्लस के 1 चार्ज, तो पोटेशियम 3 होने चाहिए, तो यहां पर 3 लगा देंगे। 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और आपने देखा जो हमारी एंटिटी के ऊपर चार्ज आया वो नेगेटिव आया। जब एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के आगे 8 लगा देते हैं, एल्यूमिनेट। जब हमने काउंटर आयन लिखा है तो इसके ऊपर चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए अगला, डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1 2 डाई अमाइन कोबाल्ट 3। इसमें ये पूरी एंटिटी दी गई है, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं दिया गया। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पूरी एंटिटी है। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम तो CO। अब बात करते हैं लिगेंड्स के। पहला है क्लोरिडो, दूसरा है इथेन 1 2 डाई अमाइन। इथेन 1 2 डाई अमाइन को हम EN लिखते हैं, आपको पता है। तो पहले क्या आता है क्लोराइड का C अल्फाबेट में, फिर बाद में आता है E। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड हमारे पास कितने हैं, डाई यानी Cl हमारे पास कितने हैं 2। इसमें हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे Cl में क्योंकि ये इस क्लोरीन एक सिंगल एटम है। अगर डिफरेंट एटम्स होते तो तब हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो CaCO Cl2। फिर दूसरा लिगेंड है हमारे पास इथेन 1 2 डाई अमाइन, उसे हम क्या लिखते हैं EN। और इथेन 1 2 डाई अमाइन हमारे पास कितने हैं 20 का मतलब होता है 2, तो 2 यहां पर लगा देंगे और एंटिटी को बंद कर देंगे। अब देखते हैं एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दी गई है, +3। क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 2 क्लोराइड के ऊपर -2 चार्ज होगा। EN ये तो न्यूट्रल होता है तो 0, तो प्लस के 3 में से माइनस के 2 गए, +1 चार्ज बचा, तो एंटिटी के ऊपर +1 चार्ज लगा देंगे। अब यहां पर एंटिटी के ऊपर चार्ज लगाना जरूरी है +1, वो क्यों, क्योंकि हमें काउंटर आयन नहीं दिया गया है। अगर काउंटर आयन नहीं दिया गया है तो एंटिटी के ऊपर चार्ज लगता है, यह हमें लगाकर दिखाना है। यहां काउंटर आयन दिया गया था तो एंटिटी के ऊपर चार्ज हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली पता है ये 3 बाहर पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब एंटिटी के ऊपर हमारा प्लस चार्ज आया, आप देख सकते हैं यहाँ कोबाल्ट। कोबाल्ट हम कब लिखते हैं, जब पॉजिटिव एंटिटी हो या न्यूट्रल एंटिटी हो, तो बिल्कुल सही आया है। अब 5th टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। यहां पर निकल हमें दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम, निकल दिया है। कार्बोनाइल लिखते हैं CO। 2 डिफरेंट एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रखेंगे। कार्बोनाइल CO और टेट्रा यानी कार्बोनाइल हमारे पास 4 हैं, इसको बंद कर देंगे। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दी गई है और कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 होती है, तो इस एंटिटी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल एंटिटी होगी। तो NiCO का होल 4। इस तरीके से हम फॉर्मूले लिखते हैं।